देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बताया था चैप्टर 1 का क्लास 9 का, वो हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये अक्षर है क्या, तो समझो। पॉलिनोमियल में इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद इसमें एक से अधिक पद हो, और इसका एक फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में यदि आता है, इस कंडीशन में यदि ये आता है कोई भी इक्वेशन, तो फिर हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस है। कैसे? देखो, ये होता है सी, यहाँ पे जो सी होता है ना, ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है नंबर होना चाहिए। यहाँ पे नंबर होना चाहिए, तो यहाँ तो नंबर है सी, लेकिन बी नहीं है। जब बी नहीं है तो तुम क्या करना, ये समझना है तुमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी और एक्स के जगह पे कुछ नहीं है। ठीक है, बी के एक्स तो रहेगा, बी के जगह कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह हम जीरो ले सकते हैं, 0 × x प्लस, और सी के जगह कांस्टेंट की जगह क्या गया 2। तो इस कंडीशन को ये फॉलो किया। जैसे ये कंडीशन को फॉलो किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल है। इसमें 2-3 सूत्र है, ये हम बता चुके हैं इसके चैप्टर पहले वाले में। इसको आप लोग देख लें। इसका नेक्स्ट में क्या है देखो, यहाँ पे बोला गया है कि आप इसमें से बताइए। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not state region for your answer। यानी कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, उसके बारे में बताया है। बताइए आप, ये पूछ रहा है कि आप उसके बारे में बताइए। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो एक नंबर में आप देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या बोला गया है, 4x स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस, -3x + 7। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये लिख देना यस, यस, दिस इज, दिस इज कौन सी है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पूछ रहा है। दूसरा में y² + लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम अभी जस्ट इसके पहले पेज में आपको समझा दिए थे कि हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? तो इसमें आपको हम बताए थे कि यदि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी में से यदि फर्स्ट वाले में स्क्वायर रहे, या y² रहे, या कुछ भी रहे, z² रहे, t² रहे, कुछ भी रहे, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे स्क्वायर होता है तो ये इसको फुलफिल करता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लो y² + ये भी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो, 3 नंबर बोल रहा है। 3 नंबर है क्या? 3 नंबर, यहाँ देखो कहीं नहीं, कहीं स्क्वायर नहीं, ये चीज कहीं नहीं है। यानी ax² प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वस टू जीरो में ये वाले टर्म को देखिए, थोड़ा सा इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को, ये वाला टर्म इसके ऊपर लागू नहीं है, इसके ऊपर भी लागू नहीं है। ये मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, लेकिन नहीं, वो मैटर नहीं करता, वो उसको लेना ही नहीं, जबकि पहले से कौन सा फॉर्म दिया हुआ है। और जबकि यहाँ पे देखो, यानी 3 नंबर आपका, हाँ, नॉट पोलिनोमियल, और 4 नंबर में भी आपका है नॉट पोलिनोमियल। अच्छा, 5 नंबर इस भी नहीं है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर में भी पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल कैसे नहीं है, यहाँ पे देखो, एक्स पर पावर 10 है, वाई पर पावर क्या है 3 है, और टी पर पावर 50 है। तो देखो यहाँ पे हमको इतना पावर नहीं चाहिए, हमको 2 पावर चाहिए, 2, ओनली ओनली नीड टू पावर 2, 2 होना चाहिए, शुड भी 2। तो ये भी नहीं हुआ, नॉट पोलिनोमियल, तो डज नॉट लिख दो, डज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा नंबर के पास। दूसरा नंबर क्या बोलता है, इसको जरा सा हम इरेज करते हैं इस पार्टी में, क्या कि यहाँ पढ़ाना है, ये हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ से देखिएगा, इस पेन को लेते हैं, ग्रीन वाले। इसमें बोला कि दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर्स इन कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल रहा है। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ माने एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है। जैसे देखिए, एक नंबर में लिखा है, एक नंबर में 2 + x² प्लस एक्स। तो यहां देख बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, तो प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, तो +1 तो जरूर है यहाँ पे, ना कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 × हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। दूसरा में देखो, यहाँ पे बोला है 2 - x² प्लस एक्स क्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, क्यू से हमको, इससे हमको कोई मतलब नहीं। स्क्वायर को देखो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1, ये हो गया बेटा आंसर। तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे बोला है π/2 x² प्लस एक्स। तो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, π/2, ये हो गया आंसर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे आपको 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में लिखा है √2x - 1, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कोई है ही नहीं, नॉट, कोई नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर में बोला है गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री, और ये हो गया मोनोमियल डिग्री। तो बाइनोमियल डिग्री में जैसे कि हम लोग बोला गया है कि कितना पावर है, यदि हम इसको x मान लेते हैं, इसको 3 नंबर में देखो, 2 मेथड है, एक ये तुम्हारा आंसर में उस तरह दिया है, लेकिन हम उसको और एक ढंग से बता सकते, 35 और 10 के बीच, एक 100 के बीच बोला है, तो 3 नंबर लेते हैं आगे, या नहीं तो इसमें पेज जोड़ते हैं, एक पेज जोड़ते हैं। देखो 3 नंबर में, 3 नंबर बोला है कि 35, 35 एंड 100 के बीच में देखो, तो 35 के बाद क्या होगा, 36, 35 के बाद होगा 36, 36 के बाद क्या होगा, 37, इस तरह करके 38, इस तरह करके डॉट डॉट कहां चल तक जाना होगा, 100 तक। अब
अब कह रहा है कि 6 का जो स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होगा 36 पे होगा, एक बार 7 का स्क्वायर होगा, एक 8 का स्क्वायर है, एक 9 का स्क्वायर होगा, लेकिन 10 का स्क्वायर तो 100 है। इसके बीच में देखो ये सब चीज मिलेगा, क्या क्या मिला, यानी यानी इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन वहां पूछा क्या है, बाइनोमियल। बायोनोमियल, ये बाइनोमियल बोला है। तो इसका मतलब है कि 6 पॉलिनोमियल में बोलेगा तो 6 पे स्क्वायर, 7 पे स्क्वायर, 8 पे स्क्वायर और 9 पे स्क्वायर, इसके बीच में बोला है। तो ये हो जाएगा बेटा, इसका एक आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि आप बताइए इसमें क्या होगा। तो x पर पावर 35 हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके पावर, यानी यहाँ पे बोला कितना पावर इतना, और इसको कुछ मान लो x y z, z मान लो या y मान लो, तो इसके इतना 100 होगा। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो भी होगा उसके आगे जो भी पावर होता है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसका पीछे कौन सवाल है, हाँ 4 नंबर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल, इसमें पोलिनोमियल देखो ये तो बहुत आसान है, डिग्री लिखने बोला है, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, सुन लो, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे तो समझ में आ गया आपको, यानी हम कहाँ बता दें यार, 4 नंबर यहीं पे समझाते हैं इस जगह। देखो देखो, यहाँ पे 4 नंबर बोला कि राइट द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग। डिग्री इसका देखो, पावर की सबसे ज्यादा डिग्री किस पे होगा, यानी 5x पर पावर क्यूब है, इसका डिग्री कितना होगा 3, ये हो गया डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ा वाला डिग्री लिखना है। और 4x पर पावर नहीं लिखा, इस पे सबसे बड़ा डिग्री क्या है, -y² पर पावर डिग्री क्या है 2, ये हो गया डिग्री। उसके बाद यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं बेटा, तो t पर पावर कुछ नहीं, तो 1 तो जरूर होगा, यहाँ पे 1 होता है। डिग्री मतलब होता है पावर, पावर ऑफ एनी नंबर, दैट इज डिग्री, दैट इज डिग्री, डिग्री होता है। अब यहाँ बोला है, यहाँ पे 3 है, तो 3 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया। तो कांस्टेंट के ऊपर डिग्री लिखा क्या जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर देखो कुछ नहीं, इसके ऊपर 1 होता है, कुछ नहीं तो इसके ऊपर पावर 1 होता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसीलिए इसको मान्यता नहीं दिया जाता। देखो यहाँ पे 0 नहीं कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जैसे देखो आपको समझना होगा, जैसे 3 है, तो 3 तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट वाले के ऊपर कुछ नहीं, पावर तो 1 तो रहता ही है, लेकिन कांस्टेंट को नहीं लिया जाता है। कांस्टेंट को नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये होना चाहिए, है ना, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल। अब आज जो हम लोग करते हैं 5 नंबर, 5 नंबर, क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो बहुत आसान है। देखो 5 नंबर हम लोग देखते हैं, जो पेज हम लोग लिए थे, 5 नंबर यहाँ देखो, हम पहले लिख देते हैं x, मैं देख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कॉमा दूसरा नंबर, यानी कॉमा नहीं, दूसरा नंबर x माइनस एक्स क्यूब, हाँ दूसरा नंबर, पहला x माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद है y प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा है आपका 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और 3t, 1 प्लस एक्स और चौथा पांचवा है 3t, छठा होगा 3t के बाद
आर स्क्वायर और 7x³ आर स्क्वायर और 7x³ ये है। अब देखो इसमें बोला है बेटा, समझना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान, लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रिक क्वाड्रेटिक क्यूबिक। क्या पूछा है? इसमें 3 खान बनाओ। एक नंबर हो जाएगा लीनियर, बी नंबर बोला है क्वाड्रेटिक और तीसरा सी नंबर पूछा है क्यूबिक। ये बोला बेटा। तो लीनियर में कौन कौन आएगा? जो एक में रहेगा, उसमें कोई तरह का पावर वार नहीं रहेगा, सिंगल रहेगा। तो लीनियर में देखो, लीनियर वाले में यहाँ पे मैं दे देता हूँ सामने आंसर। देखो लीनियर वाले में यहाँ देखो, एक तो ये है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर नहीं हो गया तो लीनियर हो गया। तो एक हो गया तुम्हारा चौथा 1+x, और उसके बाद 3t भी, क्योंकि इसमें भी एक ही टर्म है 3t। उसके बाद कुछ नहीं है, ये हो गया लीनियर का। अब देख लो बी नंबर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में कौन आएगा? देख लो, जिसमें कि पावर 2 हो, 2 पावर में देख लो, एक नंबर x² + x। दूसरा देख लो क्वाड्रेटिक वाले में भी आ जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, y + y² + 4। अच्छा, तीसरा इसमें और कोई आएगा? हाँ, r² भी आएगा, क्वाड्रेटिक मतलब होता है। अब कोई नहीं आएगा। अब आ जा बेटा सी में क्यूबिक क्यूबिक में कौन आएगा? पहला देख लो, हाँ, पावर जैसे दूसरा x - x³, उसके बाद 7 और कोई है? नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो, जहां समझ में नहीं आएगा बोलना। ये हो गया कहानी खत्म। उसके बाद इसमें कुछ बचा? नहीं बचा। ये चैप्टर हो गया समाप्त, ये मतलब एक्सरसाइज हो गया समाप्त। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा में क्या है? दूसरा एक्सरसाइज में ये वैल्यू पुट करने वाला है, वैल्यू पुट करने वाला है। हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो वैल्यू पुट कैसे किया जाता है देखो। हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, इस जगह देखो, इस जगह देखो, देखना है यहाँ पे। हाँ, एक्सरसाइज हम लोग बना लेते हैं 2.2। इसमें देखिएगा क्या बोला गया। तो इसमें बोला गया है, तुम्हारा काम हो गया क्या? हो गया काम तुम्हारा क्या? वेट करो।